अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोकर एंड फंडेड अकाउंट्स। तो मैंने बाकी तो सारी चीज़ें बता दी कि ट्रेडिंग होती कैसे है और इसमें कौन सी आपको चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो अब आते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं। तो इसके दो मीडियम हैं आजकल जो यूज़ होते हैं, उनमें से एक है ब्रोकर और एक है फंडेड अकाउंट्स। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा अबाउट ब्रोकर एंड फंडेड अकाउंट्स। तो आज इनका जो है वो डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रोकर क्या होता है। एक ब्रोकर बेसिकली समझ लें कि आपका वकील बनता है और आपका वकील बन के जाता है इन इंटरनेशनल मार्केट्स और आपसे उसके बदले में कुछ फ़ीस चार्ज करता है, ठीक है। और आप ब्रोकर में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास इन्वेस्टमेंट है जी $10,000। तो $10,000 अगर आपने इन्वेस्ट करने हैं तो आप क्या करेंगे, उसको डॉलर्स में एक्सचेंज करेंगे, ब्रोकर में अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसमें अपनी केवाईसी सबमिट करेंगे। अब केवाईसी क्या होता है, केवाईसी में आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आपकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसमें आपका बिजली का बिल होता है घर का, या फिर बैंक स्टेटमेंट होती है आपकी, ठीक है। तो जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं। लेट्स सपोज आपने 10% गेन किया, आपकी इन्वेस्टमेंट थी $10,000, आपने 10% गेन किया, दैट इज़ $1,000। तो अब वो जो भी $1,000 होगा वो आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप आज निकालना चाहते हैं, कल निकालना चाहते हैं, जिस दिन आपने बनाए उसी टाइम आप निकालना चाहते हैं, वो आपको विड्रॉ हो जाएंगे। 1 से 2 दिन लगते हैं ब्रोकर से विड्रॉ लेने में, या कुछ ब्रोकर फास्ट भी होते हैं, वो विद इन फ्यू आवर्स भी आपको विड्रॉल दे देते हैं। तो ये होता है ब्रोकर। अब फंडेड अकाउंट या फंडेड कंपनीज क्या होती हैं। फंडेड कंपनीज बेसिकली होती हैं जिनमें आप जाते हैं बड़े अकाउंट्स की तरफ, या समझ लेंगे बड़ी इक्विटी की तरफ। कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, लेट्स सपोज आपके पास इन्वेस्टमेंट है लाइक $5,000 और $1,000, और आप कहते हैं कि यार मैं बड़ा अकाउंट मैनेज करूँ। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फंडेड अकाउंट्स को चूज़ करते हैं। तो फंडेड अकाउंट्स में ये होता है कि जैसे कि अभी उनकी 100K की बात करूँ तो डिफरेंट फंडेड कंपनीज में डिफरेंट प्राइजेस होती हैं। जैसे 100K का अकाउंट मतलब $1,00,000 का अकाउंट आपको मिल जाता है $500 में, ठीक है। आप कंपनी को $500 अपफ्रंट पे करते हैं, वो आपको $1,00,000 का डेमो अकाउंट देगी, जिसमें आपको 2 फेजेस क्लियर करने पड़ते हैं, जिनको आप अगर सिंपल लैंग्वेज में करना चाहें तो आप टेस्ट 1 और टेस्ट 2 भी कह सकते हैं, या फेज़ 1 और फेज़ 2 कहते हैं वो। तो उन दोनों फेजेस को आप जब क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको मिलता है लाइव अकाउंट। और लाइव अकाउंट आपको मिलता है $100 का रियल अकाउंट, जिसमें आप जितने भी प्रॉफिट करेंगे उसमें से बेस्ड ऑन द कंपनीज पॉलिसी आपको 75% या 80% या अप टू 92% आपको स्प्लिट मिल जाती है। कि लेट्स सपोज आपने एक $1,00,000 का अकाउंट था और आपने क्या किया, आपने परचेज किया $500 दे के। तो आपने उसका फेज़ 1 क्लियर किया, फेज़ 2 क्लियर किया, तो उसके बाद आपने क्या किया जी, लाइव अकाउंट आपके पास आ गया। फंडेड अकाउंट्स में मैं एक मतलब वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा कि फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं और उसमें फेज़ 1 का टारगेट क्या होता है, मतलब फेज़ 1 को कैसे क्लियर होता है, उसके क्या उनके रूल्स होते हैं और क्या उनके वायलेशन के रूल्स होते हैं, मतलब आपने कौन से रूल्स उन रूल्स पे ना उतरे तो वो आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता है। और उस पर फेज़ 2 पे भी हम डिस्कस करेंगे एंड लाइव अकाउंट पे भी डिस्कस करेंगे। अभी इंट्रो देने के लिए आपको ये बताता चलूँ कि जैसे लेट्स सपोज आपने 100K का अकाउंट ले लिया $500 दे के, फेज़ 1 क्लियर किया, फेज़ 2 क्लियर किया, जब लाइव अकाउंट आ गया आपके पास तो लेट्स सपोज आपने उसमें $5,000 आपने उसमें बना लिए। तो अब क्या होगा कि आप फंडेड अकाउंट्स की भी डिफरेंट पॉलिसी होती है, कोई आपको 14 डेज बाद पे आउट देता है, कोई 1 मंथ बाद पे आउट देता है। अगर हम बात करें जैसे माई फॉरेक्स फंड है, जैसे TFT है, ये 1 मंथ बाद देते हैं, जैसे बेस्ट स्पोक है वो 14 डेज बाद देते हैं। तो ये डिफरेंट जो प्रोफॉर्म्स होती हैं उनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। तो हर एक प्रॉफर्म में भी इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिस्कस में बात होगी कि इस प्रॉफर्म के क्या रूल्स हैं और दूसरी प्रॉफर्म के क्या रूल्स हैं और क्या डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट प्रॉफर्म्स। तो अब बात करते हैं कि $5,000 आपने बना लिए, तो उसमें आपको जो स्प्लिट है वो लेट्स सपोज आपकी अगर 90% स्प्लिट है तो वो आपको 90% आपका होगा, 10% कंपनी का होगा। तो वो आपकी जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 90% आपको दे देंगे, प्लस आपकी फ़ीस भी रिफंड हो जाती है जो कि आपने $500 फ्रंट में पे किए होते हैं।
तो इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपने फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 में अगर कोई गलती कर दी है, उनके रूल्स आपने ब्रीच कर दिया, तो फिर ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। आपको स्टार्ट से अकाउंट लेना पड़ेगा $500 दे के। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फंडेड अकाउंट्स और ब्रोकर अकाउंट्स में। ब्रोकर अकाउंट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने ब्याज पे काम करते हैं, आपका प्रॉफिट भी आपका होता है, आपका लॉस भी आपका होता है। जैसे लेट्स सपोज आपने $10,000 इन्वेस्टमेंट की, आपका लॉस हो जाता है 10% का, तो वो आपका लॉस है, ठीक है। लेकिन फंडेड अकाउंट्स में ये होता है कि आप उनको अप फ्रंट में एक फीस पे करते हैं, जो कि उनकी जो डिज़ायर्ड अमाउंट होती है या फिक्स अमाउंट होती है, वो आप उनको पे करते हैं, ठीक है। उस पर क्या होता है कि आपको डिफरेंट इक्विटीज़ के अकाउंट मिल जाते हैं, जैसे $10,000 का अकाउंट, $5,000 का भी अकाउंट आजकल इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में। तो $5,000 का मिल जाता है, $10,000 का मिल जाता है, $20,000 का मिल जाता है, 50K का अकाउंट मिल जाता है, 100K का मिल जाता है, 200K का मिल जाता है। इस तरह डिफरेंट अकाउंट्स की इक्विटी होती है। जितना बड़ा अकाउंट होगा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी या उतना उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। तो आप वो फ़ीस अप फ्रंट पे करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप उनके चैलेंजेस मेंटर हो जाते हैं, जिसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जैसे मैं बता चुका हूँ। तो जब वो क्लियर करते हैं तो आपको एट द एंड वो प्रॉफिट स्प्लिट मिलती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन फंडेड एंड ब्रोकर अकाउंट्स। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि फंडेड अकाउंट्स और ब्रोकर अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।